जिसका किराए का घर है, 5-4 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, खाना भी खाते हैं। मैडम खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, आप अपनी लड़ाई में ये इतना पैसा लगा दिया, इतनी लाइटें, ये क्यों, इसकी जरूरत थी? 8 बजे लॉकडाउन है, लाइट हमारी घरों की आती नहीं, यहाँ पे बंद नहीं होती, कौन पूछने वाला है? ये करोड़ों रुपए की टफ टाइल फुटपाथ पे लग रही है, आप इसकी क्वालिटी चेक करें। गले काटेंगे ना, छुरे पकड़ लेंगे, सीधी सी बात है। मीटर पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है या 4 रुपए बढ़ता है, तो उसमें वजीर आजम चोर है। ये सिर्फ इमरान खान के लिए था, अपने लिए नहीं था ना। इनका दीन से कोई ताल्लुक है? अगर इनका दीन से ताल्लुक होता, हम बहसियत अवाम हम डरे हुए हैं और हमें डरा दिया गया है। क्यों डरे आप? जब मेरे बच्चे उठा लिए जाएंगे हक की बात करने के लिए, किस वजह से उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे? नहीं, ये 25 करोड़ अवाम की कैसे मां बन सकती है जब अल्लाह 70 माओं का दावा कर रहा है? फिर 150 अरब की रोजाना दिहाड़ियां कैसे लगेंगी? 85 अरब रोजाना की दिहाड़ियां कैसे लगेंगी? क्या अखराजात आते हैं? समोसे पकौड़े खाने होंगे नहीं। रिक्शे वाले के हिस्से में सिर्फ मैडम जो है ना, वो धक्के हैं। नवाज को चाहिए कि हमें कुछ तो बताए, क्यों महंगाई? मीडिया आपके चैनल के तवस्सुल से ये देखे 15,000 रुपए का चालान, ये देखे। वैसे रिक्शे वालों की अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती हो। बड़ी जी, हमारी दिहाड़ी तो 90-90 हजार की लगती है। मैडम ये सिर्फ हम अपने ना सांस पूरे कर रहे हैं। बस पे अंदर 100 बंदा खड़ा होता है, उधर नहीं बोलते। हाई हस में 15 सवारियां बिठाई हैं, क्यों बिठाई हैं? मरियम नवाज साहिबा इस चीज पर भी गौर करें, सड़कों के ऊपर सालन डालकर नहीं खाना, सड़कों के ऊपर बैठकर रोटी नहीं खानी है। गरीब जड़ से खत्म होता जा रहा है। आजकल गवर्नमेंट के अंदर भी जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी सैलरी 40,000 है, तो क्या 40,000 में घर चल सकता है? नहीं, कभी भी नहीं चल सकता। एक किराएदार बंदा जिसका किराए का घर है, 5-4 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, खाना भी खाते हैं, पहनने के लिए भी देना, वो 40,000 में क्या करेगा? मैम 1100 रुपए का तो आटे का 10 किलो का थैला आ रहा है। 13,000 रुपए 1350 में भी नहीं है किसी भी मकान का। 10,000 से कम किराया नहीं है, 10,000 से कम बिल नहीं है। 10,000 नहीं, कम से कम 14,000 की बात करें आप। से कम बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। गरीबों को मालिक मकान अंदर होता है, सेपरेट नहीं मिलेगा आपको। सेपरेट का अगर मकान लेना तो उसका 20,000 रुपए लगेगा। 25,000 लोगों को ढूंढा जा रहा है। मैडम खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, आप अपनी लड़ाई में अवाम का ख्याल रखें, आप आपस में लड़ें, हमें कोई एतराज नहीं। इमरान खान आपको मारे, आप इमरान खान को मारे, एतराज नहीं है। खुदा का वास्ता है, हम लोगों पे, पाकिस्तानियों पे, जो पाकिस्तान की 3rd मेजोरिटी है, जो सफेद पोश लोग हैं, जो 25 अब तो 30 करोड़ के राउंड अबाउट हमारी मैम आबादी बढ़ रही है। आज से 10 साल बाद इनका क्या प्लान है? ये इतना पैसा लगा दिया, इतनी लाइटें, ये क्यों, इसकी जरूरत थी? 8 बजे लॉकडाउन है, लाइट हमारी घरों की आती नहीं, यहाँ पे बंद नहीं होती, कौन पूछने वाला है? जिम्मेदार जी हमारे लिए क्या? हमें तो नसीब नहीं आज तक हम जाके वहां पे बैठे। लेकिन ये सारे तरक्याती काम भी तो आपकी तरक्की के लिए हो रहे हैं। हमारी तरक्की तब होगी हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन गरीब आवाम के बारे में भी तो कुछ सोचे ना। ये 1 लाख रुपए एक कैबन का किराया है, 1 माह का। इसमें क्या बिकेगा? कौन खाएगा? मेरे ख्याल में शायद हमारे जैसे ये मैले कपड़े वालों को तो अंदर दाखिल इसमें सिर्फ चरस अफीम बिकेगी। क्या हम गुजर पाएंगे? खड़े नहीं हो जाए, बैठ नहीं सकते। 1 लाख रुपया एक कैबन का 1 महीने का किराया। ये टफ टैल मैम लग रही है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मैं रिलेटेड रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के काम से मैं रहा हूँ, मुझे पता है ये टफ टैल लग रही है। ये करोड़ों रुपए की टफ टैल फुटपाथ पे लग रही है, आप इसकी क्वालिटी चेक करें, अब इसका लगाने। लेकिन आप लोगों को नहीं चलना है ना, इस पे आप लोगों के फायदे के लिए। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए रिक्शे चलाने, हमें रिक्शे से और घर से अच्छी कोई चीज नहीं लगती ना। हमें बंद क्या कर रही है? वो रिक्शा बंद करेंगे, नाके डालेंगे, कई बार उन्होंने बोल दिया, गले काटेंगे लोग। रक्षा बंद हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा निजाम? ये तो बहुत अल्लाह की तरफ से ये मैम गले काटेंगे ना, छुरे पकड़ लेंगे, सीधी सी बात है। नहीं, 150 रुपए लीटर जब पेट्रोल था, जिस दौर में था, मैं बात नहीं करूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, आप बेहतर समझते हैं। 150 रुपए लीटर था तो तब भी लोग बड़ा शोर मचाते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। ये महंगाई का रोना तो हर दौर में रोते हैं हम। मरियम नवाज साहिबा ने, 1 मिनट बुजुर्गों, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मरियम नवाज साहिबा का पिछला रिकॉर्ड निकाले, इनका बयान था कि अगर पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है या 4 रुपए बढ़ता है तो उसमें वजीर आजम चोर है। यह मरियम नवाज साहिबा का, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, लेकिन ये उस वक्त के लिए था ना? ये किसके लिए था? सिर्फ इमरान खान के लिए था। ये सिर्फ इमरान खान के लिए था, अपने लिए नहीं था। इनको अमूर सल्तनत ना, इनका दीन से कोई ताल्लुक है। अगर इनका दीन से ताल्लुक होता, अल्लाह से डरते, ये यौम आखिरत पे ईमान रखते, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये सारे लोगों से, अवाम से मोहब्बत करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन ऐसा नहीं, आप ईरान में चले जाएं,
वो जंग लड़ रहा है। वहां पे इतनी महंगाई नहीं है जहाँ जो जंग ज़दा मुल्क है। इंडिया में 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा है 2 दिन पहले, और 2 दिन से वहां पे एहतजाज हो रहा है। कितना बड़ा हम बहसियत अवाम हम डरे हुए हैं और हमें डरा दिया गया है। क्यों डरे हैं आप? डरा दिया गया। किस चीज अब से? मेरे बच्चे उठा लिए जाएंगे, सब डरते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, जब मेरे बच्चे उठा लिए जाएंगे हक की बात करने के लिए। किस वजह से उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे? नहीं हम मरियम नवाज इस मुल्क की माँ है, हम सबकी माँ है। इसमें यार ये माँ अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। ये 25 करोड़ आवाम की कैसे माँ बन सकती है जब अल्लाह 70 माओं का दावा कर रहा है? सर ये ना मैडम इनका कोई रिसर्च है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मरियम नवाज साहिबा के पास जस्ट तरक्याती काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी करप्शन हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये हम देख रहे हैं ना। LWMC के अंदर इतनी बड़ी करप्शन हुई है, आपको पता है उसके बारे में? हम क्या कर सकते हैं? कौन सा LDA में देख ले, रेलवे में देख ले, वापडा में देख ले, किसी भी महकमे में अफसरशाही चल रही है। अशराफिया अपना पंजे गाड़े हुए हैं, अपना नेटवर्क चल रहा है। नहीं तो अब ये पेट्रोल का क्या किया जाए, क्या हल है आपकी नजर में? हाय हाय, ये रशिया से ले लेना पेट्रोल, इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन बाहर से तो हमें पेट्रोल सस्ता ही मिल रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में लाते लाते महंगा हो जाता है। फिर 150 अरब की रोजाना दिहाड़ियां कैसे लगेंगी? 85 अरब रोजाना की दिहाड़ियां कैसे लगेंगी? नहीं, रास्ते में आते हुए भी तो अखराजात आते हैं ना। यहाँ पे पाकिस्तान का क्या अखराजात आते हैं? समोसे पकौड़े खाने होंगे नहीं खुद कह रहे हैं कि 15 रुपए लीटर हम ईरान कह रहा है कि जिस पे बसा कड्डियां ने उसे तरह टैंकर भी कट लगे ना, भी पेट्रोल नहीं पाना पेगा, पेट्रोल देना मान मुकत। वो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह दी तो है मरियम नवाज, किसको दी हैं? किसको दी हैं? आपको नहीं मिली? हमें किसी दौर में कुछ नहीं मिला। ये रक्षे दे के वो भी छीन रक्षे देना हमें, हम रोटी कमाएं बच्चों की। अपनी कमाई के, वो भी छीन रहे शरीफ साहब कह रहे थे कि 2000 रुपया सबको मिलेंगे जब पेट्रोल महंगा हुआ था, हमें तो नहीं मिला। मिला रिक्शे वाले के हिस्से में सिर्फ मैडम जो है ना वो धक्के हैं, पेट्रोल सस्ता, लेकिन हम वाले को वो नहीं दिया, वो तो हमारी जेब से। लेकिन जहाज के लिए तो उन्होंने कर दिया ना 320 रुपए। भाई वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 20 गरीब बंदा जा सकता है। शुरू होना ना उसी जहाज के ऊपर भागना है। नहीं, उन्होंने जो जहाज पे अशराफिया जो जाते आते हैं उनके लिए 20 PIA के प्लेन बेच के एक ले लिया, एक प्लेन 11 अरब रुपए का ले लिया, 10 अरब के 20 बेचे हैं। भाई हमारा रक्षा ही जहाज है, यही करे, लेकिन हमारा रक्षा मरियम ही जहाज। नवाज को चाहिए कि हमें कुछ तो बताए क्यों महंगाई ना मीडिया वाला ने जो जहाज लिया ना उन्होंने, नहीं, ये 150 रुपए जब पेट्रोल था तो हमारे जितने भी मीडिया वाले भाई थे वो बहुत ज्यादा इस चीज पे एहतजाज करते थे, बड़ा ही रोला शोला डालते थे। अब क्यों कोई नहीं बोल रहा, क्या वजह? मैम डरे हुए हैं, डर गए। अब कह रहे मैं नाम नहीं ले सकती। जब 150 रुपया था ना, मैंने 2 साल में आज पहली दफा आपको देखा है, पता नहीं आपको कैसे ऑर्डर मिला है कि आप अवाम में चले जाएं। 2 साल में पहली नहीं, हम अवामी नुमाइंदे ही हैं, हम अवाम में ही रहते हैं, लेकिन आपसे आज हमारी मुलाकात हुई। मैं इसी स्टेशन पे अपनी मजदूरी करता हूँ, मैंने आज आपको पहली दफा देखा है कि ये कोई TV स्टेशन आया हुआ था, वरना किसी की जरूरत नहीं है को आए। कोई चैनल वाले नहीं आते? नहीं। कोई आपका हाल नहीं, कोई नहीं आता, उन बेचारों ने मरना है। दौर चलाता कोई नहीं है, कोई नहीं चलाता। रिक्शे वाले की बात नहीं चली जाती, उसकी वजह रिक्शे वाला खुल के बात करता है, रिक्शे वाला हक बयान करता है। मैडम ये जो बसें लाई जा रही हैं ये किस लिए लाई जा रही है? अवाम की सहूलत के लिए है ना। एक मिनट है, ये होता है तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए, हम है कर्ज वाले। मैम ये प्लीज ये आपके चैनल के तवस्सुल से ये देखे 15,000 रुपए का चालान, ये देखे 15,000 का चालान क्यों हुआ है? भाई इधर आओ। आपकी इधर हम बात करेंगे जी, 15,000 का क्यों? यस का अभी चलान हुआ, कह रहा लाइसेंस है, ये लाइसेंस भी मेरे पास ही है आपके पास? जी। आप वो गाड़ी के अंदर गाड़ी से 15,000 रुपए का मैडम चालान। मैडम ये हम मुल्क नहीं तो ये बंदा जो 15,000 का चालान भरेगा ये अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? आप खुद इसका एनालिसिस अभी ये कह रही थी 1,000 का किया। कितनी दिहाड़ी लग जाती है वैसे? रक्षे वालों की अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है। बड़ी जी हमारी दिहाड़ी तो 90 हज़ार की लगती। और मैडम यहाँ पे ना हम 1500-1800 जो कमाते थे वो भी कम हो गए, अब 2,000 का तो डेली पेट्रोल। मैडम ये सिर्फ हम अपने ना सांस पूरे कर रहे हैं, हमारे अंदर इन्होंने सारी सोचने वाली सकत, करने वाली, बोलने वाली सकत बंद कर दी है इन लोगों ने। हम रोटी और सालन के चक्कर में
घी आउट ऑफ रेंज है, सब्जियां आउट ऑफ रेंज है, नहीं, कीमतें कम हो रही हैं। आउट ऑफ रेंज है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी मुझे बताएं, किसी जगह पे चले जाएं, मैं आपको दिल्ली गेट ले चलता हूं, जो खाने अशियाए खुर्दनोश है। लोग लाल मिर्च में अमीरों के लिए सिर्फ क्वालिटी है, गरीबों के लिए कोई भी नहीं कोई है। क्वालिटी नहीं है। हमारे लिए, हम उनके लिए अल्लाह, हम उनके लिए फरिश्तों की मानंद है ना। ये देखें, ये लाइसेंस भी है जी इनके पास, उसके बावजूद इनका 15,000 रुपए का चालान हुआ है। किस वजह से? कोई आपने वायलेशन की थी? नहीं, अभी गाड़ी के कागज भी क्लियर है, ठीक है, लाइसेंस भी मेरे पास है। कह रहे तुम फट्टे पे सवारियां क्यों बिठाई है? हाई ऐसा मेरे पास बस के अंदर 100 बंदा खड़ा है। बस पे अंदर 100 बंदा खड़ा होता है, उधर नहीं बोलते। हाई एस में 15 सवारियां बिठाई हैं, क्यों बिठाई हैं? बैठी भी थी, तो आपने क्यों 15 सवारी बिठाई? अभी 15 सीटर पास है। पास है, फट्टे पे क्यों सवारियां बिठाई है? चेक करें, गवर्नमेंट ने उसके पास पास की हुई है, ये देखो। ये पासिंग है उसके पास। दिखाइए जी। वो जुल्म है सर, 75 ये साल में देखें ऐसा जी। जुल्म नहीं हुआ कहीं पर। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके बावजूद 15,000 रुपए का चालान हुआ हुआ है। मरियम नवाज साहिबा, इस चीज पर भी गौर करें। सड़कों के ऊपर सालन डालकर नहीं खाना, सड़कों के ऊपर बैठकर रोटी नहीं खानी है। लोगों ने रोटी कमा कर खानी है, सड़कों का उनको कोई फायदा नहीं होना। ये जो तरक्याती आप काम करवा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको करने चाहिए, करवाने चाहिए, लेकिन जो गरीब का मसला है ना, वो आप नहीं देख रही हैं, उस पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। गरीब जड़ से खत्म होता जा रहा है, जड़ से खत्म होता जा रहा है, गरीब मरता जा रहा है, दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। मेरा भाई 4 दिन पहले बहुत हुआ, अभी उसकी 45 साल उम्र, एक बेटी। मैडम एक चीज पत्ताखोरी की बताता हूँ, ठहरे यार, पत्ताखोरी की चीज बताता हूँ। ये पत्ताखोरी कहते हैं जी, उधर बड़ी पत्ताखोरी होती है कराची में। बदामी बाग लारी अड्डा के अंदर की एक ठेकेदारी पर्ची है, कुमाहा, इससे थोड़ा सा आगे जाए, पीले कैबन का डब्बा है, 600 पर्ची। आप गज्जू माता चले जाए, वहां पे बंदे 2 खड़े हैं, इधर से पकड़ते हैं, इधर से हमें इधर से पकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। पैसे दो, वो पर्चे वो पकड़ा हुआ है, पेपर है, ठीक है। काना चले जाए, वहां पे पैसे दो। किस चीज के पैसे? क्यों पैसे? पर्ची है, पर्ची बदामी बाग, एक मिनट ठहरे, बदामी बाग लारी अड्डा के अंदर जो बे है ना, उनका ठेका होता है फी बे। ये बे उधर चले गए। आप रायविंड जो राजा जंग की तरफ सड़क जा रही है, वहां पे सामने एक टेंट लगा हुआ है, वहां पे बैठे हैं, 2-800 रुपया। ये आप कोट अब्दुल मालिक चले जाए, बाई साइड पे एक कैबन लगा हुआ, 2-800 रुपया। ये आप एक मिनट ठहरे, स्पेशल पर्ची लेते हैं, वहां से ज्यादा करते हैं। आप चले जाएं, क्या नाम है इसका, ये इमामिया कॉलोनी, वहां पे बैठे हैं, लेने लगाई, पैसे ले रहे हैं। उससे बेहतर है, उससे बेहतर हम ये चाहते हैं। नहीं, आप उनसे पूछते नहीं है कि ये किस चीज के पैसे हैं? सारे उधर इतने डस्करे बैठी हुई कि हमारी गाड़ी भी शहर में गाड़ी की इस तरह ही छोटा मार के ना स्क्रीन तोड़ी हुई मेरी गड्डी दी, उदा ही छापा लाया कि करिए 15-20 हज़ार की आप स्क्रीन है। कसूर चले जाए, पहला गोल चक्कर। देखें, मरियम नवाज गरीब बेचारा क्या करे, गाड़ी का लाइसेंस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद हर चीज। पर्ची लेंदे ने, इन्होंने मेरी स्क्रीन तोड़ी है, और देखो पीछे पर्ची ना लेने पर स्क्रीन तोड़ी है कि नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। गड्डी भजाई उन्हें मगरों वटा मारता, उदा ही छापर लग गया। ये कसूर चले जाए आप, हर चौक पे वो बैठे हैं, हर चौक पे जगह ले रहे हैं, कोई बंदा नहीं पूछ रहा। चंद लोगों को जो मैं समझता हूँ ना, वो रचाया जा रहा है, बस गरीब को निचोड़ा जा रहा है, तगड़े को तगड़ा मैम किया जा रहा है। यहाँ पे यही सिस्टम है। अब हल क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या आपके लिए क्या होना चाहिए? मरियम नवाज साहिबा को हम क्या पैगाम दें? आपको बताता हूँ, मरियम साहिबा कोशिश करती हैं कि ये चीज ठीक हो जाए, लेकिन जो भी इदारा तैयार करती हैं, एक के बाद एक पुलिस, एक के बाद एक पुलिस, वहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है। यही रोटी अभी तक मतलब 15-14 रुपए रेट था, 15 बिकती थी कोई बात, लेकिन अब 20 बिक रही है। हाफिज होटल 14 रुपए दे रहा है, बाकी सब 20 रुपए दे रहे हैं। तो खुदारा कम अज कम कोई तो पूछने वाला हो। चीनी तो सस्ता मैडम। देखें होटलों पे जाके, हाफिज होटल के अलावा स्टेशन की, वहाँ पे बर्तनों की हालत देखे, बाकी वो बैठने वाली टेबल है, बाकी वो साफ है, नीचे जगह साफ है। ये जो पुलिस करप्शन की जा रही है ना, इस पे उससे पूछे जो मुतलका वहाँ पे पुलिस अफसर होता है। लेकिन उन्होंने तो इतनी सारी फोर्सेस बनाई हैं ताकि करप्शन को खत्म किया जाए। लेकिन वो बड़ी है करप्शन, कम नहीं हुई। हर इदारा, हर ऑफिसर अपना 14 लाखों की
वो खत्म नहीं हुई। हर चौक पे लाखों की दिहाड़ी है।